बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करें। उनके पास तो पैसे ही नहीं बचते, उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो किस तरह से सेविंग कर सकती हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसका सबसे आसान हल तो ये है कि व्हेन एवर सैलरी गेट्स क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, यू मस्ट विलिंगली पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका क्या मतलब है कि आपने पहले सेविंग करनी है और उसके बाद एक्सपेंडिचर्स करने हैं। तो इस तरह बेसिकली आप सेव भी कर पाओगे और इन्वेस्ट भी कर पाओगे। और इसके हवाले से एक और बहुत अहम बात है, और वो ये है कि आपने जब भी सेविंग के बारे में सोचना है तो आपने इसके हवाले से एक बुक है दी वेल्थी बार्बर, उसमें वो बताता है इफ़ यू कांट सेव यू डोंट हैव द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस इन यू। यानी अगर आप सेविंग नहीं कर सकते तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे, और अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे तो फिर आप कंपाउंडिंग के थ्रू लॉन्ग टर्म में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने कामयाब होना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास सेविंग्स होंगी। तो इसीलिए तो कहते हैं सेविंग्स आर द फाइनेंशियल सीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सेविंग हमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ को अगर आपने जितनी जल्दी समझ लिया वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आप लॉन्ग टर्म में बेसिकली ना सिर्फ अपने आप को बल्कि आइंदा अपनी नस्ल को, अपनी ज़िंदगी को आसान बना लोगे इन्वेस्टमेंट के थ्रू। उसके अलावा अगर आपने खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है तो यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टमेंट का जो मैंने गोल्डन रूल है वो आपको बता दिया है। और अगर हम देखें तो रिच एंड पुअर माइंडसेट में भी बेसिक डिफरेंस यही है कि दी रिच माइंडसेट ऑलवेज गो फॉर सेविंग और पेइंग हिमसेल्फ फर्स्ट एंड देन ही स्टार्ट्स हिज एक्सपेंडिचर्स विद रेस्ट ऑफ हिज मनी। तो इस तरह बेसिकली आप इजीली सेविंग भी कर पाओगे और इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर पाओगे, और यू कैन अचीव एनीथिंग पॉसिबल इफ़ यू गेट्स डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग।